एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में अब हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक को टच करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग डॉम एंड बॉम से करेंगे। अब ये डॉम एंड बॉम क्या होते हैं अभी सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने अपने बेसिक जावास्क्रिप्ट को फिनिश कर दिया, राइट। तो अब चलते हैं डॉम एंड बॉम। डॉम इज, देखो बॉम यहाँ पे ये वाला बॉम नहीं है कि फट जाएगा, नहीं। बॉम स्टैंड्स फॉर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्राउजर पे, देन वीएस कोड पे आके एक्चुअल में कोड करके समझेंगे, ठीक है। तो चलो ब्राउजर पे आ गए, यहाँ पे करते हैं हम लोग इंस्पेक्ट एंड अपने कंसोल पे चलते हैं। देखो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है विंडोज को, डॉक्यूमेंट को। इसके अंडर में विंडो आती है, डॉक्यूमेंट आते हैं। अब ये क्या होते हैं टर्म, इनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग अपनी विंडो को, ठीक है, कि हमें एक्चुअल में आउटपुट क्या मिल रहा है। जब यहाँ से हम इस कोड को रन करते हैं तो देखो हमें विंडो मिल रही है हमारी, ठीक है। विंडो को जब फर्दर ओपन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है। अब ये प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करती हैं हमारे HTML से इंटरेक्ट करने में, HTML को मैनिपुलेट करने में, और उसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो कि फर्दर रिफ्लेक्ट करती हैं ब्राउजर पे। फिर हमें हमारा वेब एप्लीकेशन, वेब पेज जो है वो इंटरेक्ट करता हुआ दिखता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं और ये प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प करती हैं। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्लोज है, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, राइट। देखो नीचे और आते हैं लेंथ, एंड जब और ओपन करते हैं इसको देखो इनर DB, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। इनर हाइट, इनर विड्थ, बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, देखो ऑन ड्रॉप, ठीक है, ऑन ड्रैग ड्रॉप, जब भी हम ड्रैग करते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं कोई भी चीज, ऑन क्लिक है, की प्रेस है, की अप है, ये सभी प्रॉपर्टीज है जिनके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने HTML से। देन वो रिफ्लेक्ट होती है हमारी प्रॉपर्टीज, जो भी हम वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या भी फंक्शन लिखा है वो सभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है ब्राउजर पे, ठीक है। ये हमारी विंडो हो गई। अब देखो फर्दर विंडो के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट आता है। यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कराएं, देखो कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग अपने डॉक्यूमेंट को। अब ये देखो डॉक्यूमेंट हमारा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कई तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम विंडो डॉट करके करें तो भी हम डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। विंडो भी हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट भी ग्लोबल है। तो जब फर्दर इसको ओपन करते हैं, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, चलो यहाँ से इसी को कॉपी करते हैं, डॉक्यूमेंट। जब फर्दर इस कोड को रन करते हैं तो देखो हमें हमारा डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमारी HTML मिल रही है एंड हेड एंड बॉडी मिल रहा है। मतलब कि डॉक्यूमेंट में हमें हमारा HTML का जितना भी पार्ट है वो सभी मिल रहा है। इनको भी अगर फर्दर ओपन करें तो देखो हेड के अंदर मेटा टैग है, स्टाइल है, ठीक है, ये आ गए, और लिंक्स वगैरह हैं। और जब बॉडी को दोबारा ओपन करते हैं तो बॉडी के अंदर हेडर है, स्क्रिप्ट वगैरह मिल रही है हमें। अपनी जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं, राइट। डिव्स मिल रही हैं, जो भी हम HTML लिखेंगे वो। और हमारे डॉक्यूमेंट में भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ हमें एक्सेस करके देता है हमारे HTML के। HTML का जितना भी पार्ट होता है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं डॉम के थ्रू। और फिर जब एक्सेस कर सकते हैं तो कोई भी ऑपरेशन या मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें खेलना तो डेटा के साथ ही है, राइट। तो अब चलते हैं हम अपने VS कोड पे और अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग अपने लेक्चर 20th, और इसका नाम रखेंगे डॉम एंड बॉम। ओके ये लेक्चर 21 है, ठीक है। इसको रीनेम करते हैं यहाँ से बाय मिस्टेक 21 ठीक है, 21 भी लिख देते हैं। ये हमारा लेक्चर हो गया। अब मैंने फोल्डर इसलिए बनाया क्योंकि हमें HTML फाइल की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हम बनाते हैं अपनी एक, कहाँ गया, खो गया, चलो कोई नहीं। इसके अंदर हम एक फर्दर अपनी HTML की फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं index.html, ठीक है। और अपनी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं script.js। अब इसको यहां से कर देते हैं क्लोज, और इसको भी। अब अपने HTML पे आते हैं। index.html फाइल जो है, देखो HTML का जो बॉयलर प्लेट है उसे क्रिएट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। देन हमारा HTML का जो बॉयलर प्लेट है या फिर कोड है वो आ जाता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे हम करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंटीग्रेट स्क्रिप्ट src टैग से, और यहाँ हम अपनी सोर्स का नाम दे देंगे जो भी हमारी फाइल का नाम है, script.js, ठीक है। अब देखो डॉम होता क्या है, HTML को मिला के ही डॉम बनता है। लेकिन एक्चुअल में डॉम बिल्कुल HTML जैसा नहीं होता। डॉम रिप्रेजेंट करता है HTML के ट्री को।
अब ये ट्री क्या होता है, चलो पहले समझते हैं। जब जैसे ही हम इस हेड को क्लोज करते हैं, हेड के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, हेड के अंदर मेटा टैग है। अब ये मेटा टैग, सबसे पहले इस एचटीएमएल पार्ट को मैं समझा दूं, ये काम क्या कर रहा है। ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप है जो हमें बताता है कि कौन सी करंट एचटीएमएल को हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसके बाद एक एचटीएमएल टैग है जिसमें लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है, तो जो बता रहा है हमारे ब्राउजर को कि हम लोग इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मेटा टैग्स हैं। ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज बताते हैं जो भी हम लोग ब्राउजर में यूज कर रहे हैं। यूटीएफ जो कैरसेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है एनकोडिंग का, जो जो भी हम यहाँ लिखते हैं उसको ब्राउजर को इनकोड करके देता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो बताओ। दूसरा है जो नेम व्यू पोर्ट कंटेंट, जो हमारे ब्राउजर का जो पेज है उसका व्यू, उसकी विड्थ और हाइट को हमें बताता है, ठीक है। और उसके बाद एक टाइटल है, जो भी हम टाइटल यहाँ पे देखते हैं। डॉक्यूमेंट है फिलहाल में, कुछ भी हम टाइटल रख सकते हैं अपनी, जैसे अमेजोन वगैरह टाइटल ही तो होते हैं यहीं पे। और उसके अंदर, उसके बाद एक बॉडी है, यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो गया, इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। देन हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। अब इसी को अगर हम लोग एक ट्री के फॉर्म में दिखाएं, कैसे दिखा सकते हैं, चलो इसको भी बना के देखते हैं। ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है, इसी पे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहला क्या था हमारा, एक था हमारा विंडो, ठीक है। विंडो यहाँ पे लिख देते हैं हम, विंडो, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। उसके बाद विंडो के अंदर क्या था, विंडो के अंदर था एक डॉक्यूमेंट। चलो इसको भी बनाते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी को कॉपी करके लाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट। विंडो के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट था, सिंपल, इसको छोटा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर होता है जितना भी एचटीएमएल है वो सभी, और उसे फिर हम लोग अरेंज कर देंगे एक ट्री के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या था, सबसे पहले तो एक एचटीएमएल टैग था, ठीक है, वो भी लिख दो। एचटीएमएल टैग यहाँ पे लिखते हैं। इसके अंदर क्या था, एक एचटीएमएल, इसी को कॉपी करके लाते हैं यहाँ से, एचटीएमएल टैग था। अब देखो एचटीएमएल में क्या है, हमारे एचटीएमएल के अंदर है एक हेड टैग एंड सेकंड बॉडी टैग, ये दो हमारे टैग्स हैं, तो इनको भी लिख लेते हैं। HTML के अंदर है, एक तो हमारा है हेड टैग, इसी को कॉपी करते हैं, एक है हमारा हेड टैग, इसको लिखते हैं हेड। एंड सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड हमारा है बॉडी, तो इसको यहाँ से बॉडी लिखते हैं, ठीक है। फर्दर हमारे और भी पार्ट्स होंगे तो उनको भी हम लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारी बॉडी हो गई। अब देखो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हेड के अंदर क्या है वो देखो। हेड के अंदर एक मेटा टैग है, एक जो सेकंड था वो मैंने हटा दिया, तो एक मेटा टैग है एंड हमारा एक टाइटल टैग है। चलो यहाँ भी इस हेड को बनाते हैं। हेड के अंदर एक जो है वो मेटा टैग है, तो यहाँ से इसी को कॉपी करके लाते हैं, ठीक है। इसको लिख दो मेटा टैग, ओके, मेटा डेटा, ठीक है। एंड सेकंड क्या था हमारा, एक टाइटल टैग था, तो इसको यहाँ से फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख दो टाइटल, ठीक है। ये हमारा टाइटल टैग हो गया एक, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और उसके बाद फर्दर हम बॉडी के अंदर और आएंगे। अभी देखो मेटा टैग के भी अंदर कुछ चीज है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। अभी बताया जो भी ग्रेटर देन साइन या इनके अंदर होता है उन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो सिंपल कैर सेट ना बोल के हम इसको बोलेंगे एक एट्रीब्यूट। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ लिखते हैं, हमारे मेटा टैग के अंदर है एक एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो जिससे कि ये फिट आ जाए, ओके। तुम आ गए इसके अंदर फिट, और इसको यहाँ लिख दिया मेटा टैग के अंदर। और टाइटल टैग के अंदर क्या है, एक है हमारा टेक्स्ट कंटेंट। अब जो भी यहाँ लिखा होता है उसे हम टेक्स्ट कंटेंट कहते हैं, और ये जो होते हैं वो टैग्स होते हैं। अभी इनको हम फिर से समझेंगे अच्छे से इस वीडियो में, पूरा जो भी है बेसिक हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद जो फर्दर डॉम के वीडियोज आएंगे उसमें थोड़े से हम लोग डॉम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो सभी देखेंगे। उससे पहले बेसिक कवर करना बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर टाइटल के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं एक टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। हमारे टाइटल के अंदर है टेक्स्ट कंटेंट, इसको लिख दो यहाँ से टेक्स्ट कंटेंट, ओके। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारे टाइटल के अंदर, मतलब हेड का काम हमने पूरा कर लिया। उसके बाद अब आते हैं हम अपने बॉडी के ऊपर। देखो बॉडी में क्या क्या है, फिलहाल केवल एक स्क्रिप्ट एसआरसी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ। मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसकी क्लास रखता हूँ, मैं क्या रखूँ, क्लास ही रखता हूँ, ओके, कोई नहीं। और उसके बाद मैं एक इमेज टैग बना दे रहा हूँ, ठीक है। इमेज टैग बनाया, एसआरसी में अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, ऑल्ट के अंदर कुछ देना है या फिर मत दो, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या है, डिव है और एक इमेज है। तो यहाँ से बॉडी के अंदर सबसे पहले तो एक हमारी डिव है, जो पूरा काम होता है वो सिर्फ बॉडी के अंदर ही होता है हमारा। चलो देखो, तुम पूरे कॉपी हो जाओ पहले। तो क्या है हमारा, एक हमारी एक डिव है, और डिव के अंदर क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको कॉपी करके लाते हैं यहाँ से, डिव के अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट है, ये मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया।
एट्रीब्यूट है क्लास नाम का, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब क्लास हो या आईडी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, एट्रीब्यूट है। और अगर फर्दर कोई टेक्स्ट कंटेंट इसके अंदर होता तो हम लिख देते टेक्स्ट कंटेंट। अगर नहीं है, दूसरी हमारी एक इमेज है तो इमेज लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखा इमेज, ओके, IMG। अब ये देखो, जब इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये एक ट्री जैसा बन रहा है। सबसे पहले ओके, तुम कहाँ थे, तुम हटो यहाँ से। सबसे पहले विंडो, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट, और जितना भी HTML का पार्ट था वो हमारा पूरा इस मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। देखो ये हमारा पूरा आ गया, जितना भी पार्ट था वो सभी HTML के अंदर हेड है और एक बॉडी है, और हेड के अंदर मेटा टैग है एंड टाइटल टैग है, टाइटल के अंदर टेक्स्ट कंटेंट और उसके अंदर एट्रीब्यूट है। एंड देन बॉडी के अंदर हमारी एक डिव थी, एक इमेज टैग था और दूसरा डिव के अंदर एट्रीब्यूट से। अब फर्दर और भी अगर हमारा डेटा होगा यहाँ पे तो हम और ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से डॉम का कॉन्सेप्ट समझ में, डॉम एक ट्री फॉर्म होता है, वो भी हमारे HTML स्ट्रक्चर का। और फर्दर अगर डॉम में देखा जाए तो क्या मिलते हैं हमें, सिर्फ हमारा HTML मिलता है, और जो विंडो है वो क्या रखता है, वो कंसिस्ट करता है हमारे डॉम को। तो यहाँ पे देखो विंडो के अंदर डॉम है। अगर हमें डॉम, अब ये डॉम जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हम इसे डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमें HTML को एक्सेस करना है, हेड को एक्सेस करना है, बॉडी को एक्सेस करना है, लेकिन ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट करेंगे, जैसे मैंने विंडो डॉट डॉक्यूमेंट किया था। लेकिन डायरेक्ट इसलिए एक्सेस कर लिया क्योंकि ये ग्लोबल है। अब ये तो ग्लोबल है नहीं, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट इमेज, डॉक्यूमेंट डॉट डिव। अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे वो भी अच्छे से समझेंगे। राइट नाउ ये टर्म में नहीं एक्सेस कर सकते, तो अब चलते हैं अपने VS कोड पे। लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे नोड्स क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी तुम्हें स्क्वायर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे रेक्टेंगल्स, स्क्वायर नहीं, वो सभी नोड है। विंडो नोड है, डॉक्यूमेंट नोड है, HTML नोड है, हेड नोड है, बॉडी नोड है, इमेज नोड है भाई। ये जितने भी आप लोगों को स्क्वायर दिख रहे हैं उनको सबको हम नोड बोल सकते हैं। अब नोड भी फर्दर कई टाइप के होते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं अपने। नोड हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो एलिमेंट नोड हो गया, ठीक है, एलिमेंट नोड। सेकंड हमारा एट्रीब्यूट नोड हो गया, अभी देखा था एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट नोड हो गया। एंड जो नेक्स्ट नोड, हम कई सारे नोड लिख सकते हैं, कमेंट नोड। कमेंट नोड क्या करता है, जो हम अभी कमेंट लिख रहे हैं वो हमारा कमेंट नोड हो गया। और भी नोड्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट नोड, ये भी हो गया हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। नोड्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं यहाँ पे, एक तो विंडो नोड, डॉक्यूमेंट नोड, HTML नोड, मतलब इन सबको हम नोड बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है एलिमेंट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज नोड। देखो अब अपने चलते हैं यहाँ पे VS कोड पे। देखो ये हमारा पूरा क्या है, एक टाइटल, इसको हम टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और फिर कंफ्यूजन होगी कि भाई हम एलिमेंट किसको बोलेंगे और नोड किसको बोलेंगे। कोई नहीं, चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं वो सभी नोड है, मतलब कि हम सबको नोड बोल सकते हैं। लेकिन एलिमेंट हम सिर्फ उसको बोल सकते हैं जिसका नोड टाइप जो है वो एलिमेंट हो। समझ में आया। देखो यहाँ पे हमारा जो एक एट्रीब्यूट है इसको हम नोड बोल सकते हैं, राइट, ये हमारा एक नोड है। लेकिन इसको एलिमेंट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है एक एट्रीब्यूट नोड है। और मैंने बोला एलिमेंट नोड कौन है, जिसका नोड टाइप एलिमेंट हो, मतलब कि जो एलिमेंट टाइप नोड रखता हो। अब देखो हमारा डिव जो है वो एक एलिमेंट है, नोड भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिव का यहाँ देखो, डिव कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, डिव और उसकी क्लास है क्लास, और फिर डिव को क्लोज किया, मतलब कि जिसका नोड टाइप एलिमेंट हो उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं, और नोड हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम इन सबको नोड बोल सकते हैं, लेकिन सबको एलिमेंट नहीं। एलिमेंट सिर्फ उसको बोलेंगे जो एलिमेंट नोड है। जैसे इमेज है हमारी, एलिमेंट नोड है, ठीक है, डिव है, टाइटल है, मेटा है। लेकिन एट्रीब्यूट नोड तो है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एट्रीब्यूट नोड टाइप है। इसका नोड टाइप क्या है, एट्रीब्यूट नोड। ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। ये जो ट्री स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, और सेम ऐसा ही ट्री स्ट्रक्चर, फैमिली ट्री स्ट्रक्चर भी होता है, राइट। जैसे यहाँ पे ग्रांड पेरेंट है, उसके बाद पापा, चाचा, दाऊद, अंकल वगैरह आते हैं, फिर चिल्ड्रन आते हैं, देन सिबलिंग्स आते हैं। इनको भी हम वैसे ही डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट नोड हो गया, पेरेंट नोड बोल सकते हैं, और इसका चाइल्ड कौन सा है, HTML का पेरेंट कौन है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML को अगर नोड माने, पेरेंट नोड अभी क्या था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड था HTML, और HTML का पेरेंट था डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे HTML इस वाले नोड को कंसीडर करूँ पेरेंट नोड, तो फिर पेरेंट के चाइल्ड कौन है, हेड एंड बॉडी है, ये दोनों है हमारे, हेड एंड बॉडी। तो हेड और बॉडी के ग्रांड पेरेंट कौन हुए, ग्रांड पेरेंट हुए डॉक्यूमेंट, राइट। पेरेंट तो HTML हो गया, ग्रांड पेरेंट डॉक्यूमेंट हो गया। और उसके अंदर फर्दर
हेड एंड बॉडी के अंदर मेटा टैग ये चाइल्ड हो गए, ठीक है, ये चाइल्ड हो गए पेरेंट HTML के, ये भी चाइल्ड हो गए, और ये चाइल्ड हो गए दोनों हमारे हेड टैग के, ये दोनों जो हैं वो हेड टैग के चाइल्ड हो गए। और जो मेटा और टाइटल है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, सिबलिंग्स का, राइट, ये दोनों सिबलिंग है, इनकी इनका पेरेंट जो है वो एक है। ऐसे ही सेम आप लोग फैमिली स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, इसको भी हम लोग बहुत सारे टर्म्स में डिवाइड करते हैं, जैसे है सिबलिंग्स है, चिल्ड्रन है, पेरेंट है, ग्रांड पेरेंट है, राइट, ये तो समझ में आ गया होगा, राइट। डॉक्यूमेंट क्या है, HTML स्ट्रक्चर जो है उसको ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, वो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखते हैं, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी, कि हम जो नोड यहाँ लिखे हुए हैं या फिर जो एलिमेंट्स वहां लिखे हुए हैं उनको एक्सेस कैसे करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी। अब देखो एक्सेसिबिलिटी यानी कि जो नोड्स वहां पे लिखे थे उनको हम कई तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये टर्म्स मैं लिख लेता हूं तब तक। अब देखो जो भी एलिमेंट्स या नोड वहां पे थे उनको हम इतने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेकंड है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इनको अच्छे से समझना और अच्छे से लिखना क्योंकि इनमें कैमल केस कन्वेंशन फॉलो हो रहा है, एलिमेंट का ई बड़ा है, ठीक है, ओके। एंड सेकंड जो है एंड थर्ड जो है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब ये टैग क्या होते हैं अभी उनको भी समझेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेरी सिलेक्टर एंड अगेन क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इनके थ्रू हम लोग जो नोड्स लिखे थे इनको एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं अब इनको एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ कोड, एक डिव बनाता हूँ आईडी जिसकी रहेगी आईडी, और उस डिव के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट कंटेंट लिख दूं, राइट, मैंने लिख दिया डिव आईडी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया डिव आईडी की, इसकी डिव जो है वो आईडी है। एंड सेकंड एक और मैं डिव बनाता हूँ डिव जिसकी क्लास रहेगी क्लास, ठीक है, अभी मुझे नाम अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो डिव, इसकी मैं क्लास रख देता हूँ। टेक्स्ट कंटेंट है जो भी हम यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं वो भी डिव क्लास रख दिया। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक स्पैन बना लेते हैं, स्पैन जिसके अंदर हम कुछ लिख दे रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया लर्न कोडिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे लर्न कोडिंग लिख दिया, एक स्पैन बना लिया। और उसके बाद मैं एक बनाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, और UL के अंदर रखूंगा LI, और कितनी LI, लेट्स सपोज मैं रख दे रहा हूँ 4, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्टकट मैंने लिखा था, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा था इसको। तो देखो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया और उसके अंदर LI, और अगर मैं इनको क्लास देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। चलो आप सबसे पहले देखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि हम आईडी से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नाम समझ में आ रहा होगा कि हम आईडी से सिलेक्ट करेंगे, और क्लास नेम से यानी क्लास नेम से शुरू कर सिलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड जो है टैग नेम, यानी कि टैग नेम, टैग क्या होता है, ये टैग्स होते हैं हमारे, ओपनिंग टैग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया डिव, एंड सेकंड जो है वो क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जो क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं हम लोग अपने गेट एलिमेंट बाय आईडी से। आईडी से सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे, जब हमें इनको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट करके, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो देखो चलो ओके, डॉक्यूमेंट डॉट, कमेंट से तो बाहर आओ यार, चलो नीचे आओ यहाँ से, डॉक्यूमेंट मैंने लिखा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखो सजेशन आ गया मेरे पास, VS कोड की फंक्शनैलिटी है, और उसमें मैं अपने स्ट्रिंग के अंदर, अब ये क्या है पैरामीटर, स्ट्रिंग एक एक्सेप्ट करता है, और स्ट्रिंग के अंदर मैं अपनी आईडी का नाम दे दूंगा जो कि है आईडी, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे दिया और इसको एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद मैं जो वैल्यू मुझे रिटर्न होगी उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर ले रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट आईडी, ओके। इसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया, और जब मैं इसको कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, देखो कंसोल डॉट लॉग आईडी करूं, तो चलो इसको कंसोल करके देखते हैं। आप लोग अपने ब्राउजर पे खोलना, मैं यहीं पे इसको ओपन कर रहा हूँ लाइव सर्वर के थ्रू, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो लाइव सर्वर था, लाइव प्रीव्यू था, आप लोग इंस्टॉल करना, अगर नहीं है तो एक काम करो एक्सटेंशन पे आओ, पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पे एक लाइव सर्वर है उसको इंस्टॉल कर लो, एंड लाइव प्रीव्यू जो है उसको इंस्टॉल कर लो, कहाँ से, यहाँ सर्च करके, ठीक है। चलो छोटे होके पहले तो देन इसको क्लोज करो। अब देखो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये जो हमारा हैमबर्गर आइकन आ रहा है यहाँ पे ओपन डेव टूल पेन, जब इसको ओपन किया मैंने तो रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब अपने स्क्रिप्ट पे आते हैं, अगेन इसको रन करते हैं, तो देखो मुझे क्या मिला, डिव आईडी मिली, यानी कि जिसकी क्लास जो है, जिसकी आईडी जो आईडी है वो मुझे डिव मिल रही है, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको,
और ये मुझे मिल गई। अब हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, इसके कलर में चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ। अब हम ये अपने फर्दर आगे वीडियो में देखेंगे, जो हमारे अपकमिंग वीडियोस आएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक्सेस देखते हैं कि इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। नीचे हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही जिनको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ से कमेंट। सेकंड क्या था हमारा, देखो यहाँ से थोड़े से छोटे हो जाओ तुम और तुम। सेकंड क्या था, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम से सिलेक्ट करते हैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब यहाँ क्लास नेम से समझ में आ रहा होगा, हम अपने क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम क्या था, क्लास था, राइट। एक एलिमेंट जो था हमारा div डॉट क्लास, उसकी मैंने क्लास रखी थी। अब इसको मैं स्टोर कर लूं एक कॉन्स्ट के अंदर, क्लास। देखो अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है वो देखो, देखने वाली बात है, वो एक इंटरेस्टिंग बात है। कंसोल डॉट लॉग और मैं फिर अपने क्लास को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखो क्या मिल रहा है। ओके, इसको रिफ्रेश करके फिर से रिफ्रेश करते हैं। तुम इतने बड़े क्यों हो गए भाई, छोटे हो जाओ। कोड नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ पे मिला मुझे HTML कलेक्शन। मैंने, अगर आप लोगों ने HTML कहीं से सीखी है या फिर नहीं, तो पहले आईडी और क्लास में डिफरेंस समझो। आईडी क्या होती है, यूनिक। अगर आप लोगों के पास कोई आईडी है तो वो एक यूनिक होगी, फिर किसी की भी आईडी हो वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सबसे पहली बात। सेकंड, क्लास जो है, क्लास हमेशा डुप्लीकेट हो सकती है। एक क्लास के कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसी क्लास नेम से कई सारे डिव्स को बना सकता हूँ, लेकिन आईडी अगर मैंने किसी को एक दे दी, उसके बाद मैं कोई भी इसी आईडी से दूसरा एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो जब मैंने क्लास से इसको सिलेक्ट किया तो देखो क्या मिल रहा है मेरे को, HTML कलेक्शन। मतलब कि इस HTML में जितनी भी सेम क्लास की जो एलिमेंट्स होंगे, सेम क्लास के एलिमेंट्स होंगे, वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। फिलहाल एक है तो एक मिल गया, div डॉट क्लास जिसकी ये है वो मुझे मिल गई। ओके, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं अपने गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को। तो यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब टैग नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे देंगे अपने टैग का नेम, यानी कि मैं div दे सकता हूँ, स्पैन दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे स्पैन देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर स्पैन। तो मुझे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, हमारा स्पैन मिलना चाहिए। तो इसको मैं स्टोर कर लूँ, कॉन्स्ट स्पैन। और मैं डबल एन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं स्पैन लिखूंगा तो एरर थ्रो हो जाएगी। फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन हो जाएगी एरर। हम यहाँ पे टैग के नेम से कोई भी एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको जब प्रिंट करते हैं, console डॉट लॉग स्पैन, फिर से मुझे HTML कलेक्शन मिल रहा। क्यों मिल रहा भाई, स्पैन नाम के कोई और भी तो वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो इस वजह से फिर से मुझे HTML कलेक्शन मिला, उसके अंदर मुझे मेरा स्पैन मिल गया, राइट। और फिर से देखते हैं, अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, तो कई सारी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, है ना। बहुत खतरनाक है, अगर हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया तो फिर हम लोग बहुत खतरनाक बन जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। अब नेक्स्ट जो हमारा है, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब इनको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, हाँ सिलेक्ट करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, अपनी आईडी का नाम भी दे सकते हैं, क्लास का नाम भी दे सकते हैं, टैग का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि हम जितने भी मेथड से यहाँ एक्सेस कर रहे थे ऊपर अपने, उन सभी को हम इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास से अगर करना है तो हम डॉट और क्लास का नाम दे देंगे, डॉट से ही तो क्लास लिखते हैं। अगर आईडी करना है तो हैज और आईडी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बनाया था एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर ऑल और यूएल करते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कॉन्स्ट ULL में इसको स्टोर कर लेते हैं। देन कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग अपने ULL को। ओके, जब इसको प्रिंट करेंगे तो देख क्या मिल रहा है मुझे, फिर से तुम बड़े हो गए भाई। ओके, छोटे हुए। अब UL मिल रहा है मुझे, UL के अंदर ओपन करते हैं फर्दर, तो मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला मतलब प्रॉपर्टीज तो मिली हैं। तो देखो UL की जगह अगर मैं LI को सिलेक्ट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, LI मिल रही है, और वो भी LI मेरी पहली वाली मिल रही है। ये कैसे पता चल रहा है, देखो मैं यहाँ पे एक नंबरिंग दे रहा हूँ फर्स्ट। रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, इसको LI मिल रही है मुझे मेरी LI, और उसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट कंटेंट भी होगा। नीचे चल के देखते हैं इसको, तो टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मुझे मिलेगा फर्स्ट, मिलना चाहिए आई थिंक। हाँ देखो मिला, आउटर HTML, मतलब कि फर्स्ट वाली LI जो है वो मैंने सिलेक्ट कर ली। लेकिन मैं चाहता था कि जितने भी LI थे वो मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूंगा। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर क्लास दे रहा हूँ, अब क्लास भी तो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे चलो इसको भी समझते हैं, जैसे यहाँ पे मेरी क्लास थी, एक क्लास नेम से मैंने सिलेक्ट किया, इससे भी सिलेक्ट हो रहा था, और यहाँ पे मैं डॉट देके अपनी क्लास का नाम दूं, फिर भी मैं क्वेरी सिलेक्टर अगर कर रहा हूँ तो मुझे मेरी सिर्फ फर्स्ट जो
चिल्ड्रन है, फर्स्ट चाइल्ड है, वो मुझे मिलेगा। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, डॉट हटाएंगे, ठीक है, क्लास नहीं एल आई चाहिए, तो हम करेंगे ऑल का यूज, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब जितने भी एल आईज हैं वो मुझे रिटर्न में दे दो। चलो देखो यहाँ से दोबारा रन करते हैं इसको। अब देखो, अब मुझे मिलेगा एक नोड लिस्ट। नोड लिस्ट क्यों मिला, जितनी भी नोड्स थी एल आई की वो सभी मुझे मिल रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, जितने भी मैचेस उसको मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट दिया, पास किया, उससे मिलते जितने भी एलिमेंट्स, टैग, क्लास, आईडी, कुछ भी मिलेगा वो सब मुझे रिटर्न कर देगा, राइट। तो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं या तो क्वेरी सिलेक्टर का या फिर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, क्वेरी सिलेक्टर या फिर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मैक्सिमम हम लोग अपने एक्सेस करने के लिए इसी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसमें नोड लिस्ट मिल रही है। सबसे पहली बात, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। क्लास नेम में हमें HTML कलेक्शन मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है फर्दर हमें जब हम लोग कुछ भी वहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। टैग नेम से वो भी हमें HTML कलेक्शन रिटर्न कर रहा था, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, नोड लिस्ट रिटर्न करता है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग सिर्फ इतना रखते हैं, लेक्चर को रैप अप करते हैं। आज हम लोगों ने रिकैप करते हैं। पहले हम लोगों ने सीखा क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों ने ब्राउजर को देखा, ठीक है, विंडो को देखा, डॉक्यूमेंट को देखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने विंडो ऑब्जेक्ट यानी डॉक्यूमेंट ट्री को क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। उसके बाद HTML में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन, पेरेंट, सिबलिंग्स, इन सब को देखा, नोड्स को देखा, एंड देन हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी को देखा कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को या फिर नोड को। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।